नमस्कार सभी को। जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, वो इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एचएसएससी ने नोटिफ़िकेशन जो जारी कर दिया है, वो किसके लिए? पुलिस के लिए। ठीक है? मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए पुलिस की जो वैकेंसी है, उसका नोटिफ़िकेशन आउट कर दिया गया है। कब से आपकी जो ये फॉर्म फिल करे जाएँगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, ठीक है? क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, कितने गुना क्या इसका प्रोसेस रहेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वन बाय स्टेप वन मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नोटिफ़िकेशन कब जारी हुआ है। ये 12/2 यानी कि आज ही ये जारी किया गया है। सबसे पहले जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इस मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं कि स्टार्ट कब होने वाला है ये आपका। ये ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन 20 तारीख यानी कि 20 फरवरी को आपको ये आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएँगे। उसके बाद आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 21 मार्च यानी 21/3/24 यानी कि आपको लगभग-लगभग पूरा 1 महीना फॉर्म भरने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? तो फ़ीस डिटेल जो है आपकी फ़ीस डिटेल इसमें लिखा है कि नो फी इज़ रिक्वायरमेंट फॉर द डिपॉज़िट बाय द एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाई अगेंस्ट द एनी पोस्ट। इसके लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? ऑलरेडी पहले सीईटी में। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि ये पूरे का पूरा टेबल इन्होंने दे रखा है, ठीक है? तो इसमें ये देखिए ये पूरा दे रखा है इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इवेंट तो डायरेक्ट 6000 यानी कि टोटल आपकी 6000 पोस्ट रहने वाली हैं, ठीक है? जो कि आपको सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस जो टेस्ट हुआ था, उसके अंदर जितने भी मतलब बच्चों ने क्वालीफाई किया है, ठीक है? तो उसमें से ही इनका कितने गुना ये कैंडिडेट को लेंगे, ठीक है? तो ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, इस नोटिफ़िकेशन में पूरी डिटेल में उन्होंने मेंशन कर रखा है कि कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है? तो 20/2 से 21/3 तक इसको भर सकते हैं आप रात के 12 बजे तक, ठीक है? डिटेल पोस्ट अब मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए कैटेगरी 1 में 5000 पोस्ट हैं जो आपकी, वो मेल कांस्टेबल की हैं, जिसमें जनरल की आपकी 1800 रहेंगी, एससी की 900 रहेंगी, बीसीए 700, बीसीबी 400, ईडब्ल्यूएस 500 और एक्स सर्विसमैन जनरल जनरल की 350, एक्स सर्विसमैन एससी की 100 और ईएसएम बीसीए की 100 और ईएसएम बीसीए की 150 पोस्ट। ये आपकी मेल कैंडिडेट की रहने वाली हैं, ठीक है? और फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो पोस्ट हैं, कुल 1000 पोस्ट आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए निकाली गई हैं, जिसमें कि जनरल की 360 पोस्ट रहेंगी, एससी की 180 पोस्ट रहेंगी, बीसीए 140 रहेंगी, ठीक है? बीसीबी 80 रहेंगी, ईडब्ल्यूएस 100 यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इतनी पोस्ट फीमेल कैंडिडेट की हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बात करते हैं कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, क्वालिफ़िकेशन इसकी देख लीजिएगा कि कैंडिडेट मस्ट हैव +2 पास्ड कि जितने भी 12वीं पास युवा हैं, ठीक है? उसके पास हाँ, क्या होना चाहिए कि मैट्रिक के अंदर उसके पास हिंदी या संस्कृत होना ज़रूरी है। जो भी +2 पास हुआ है, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र कहीं का भी हो, ऑल ओवर इंडिया, वो इसको अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट को, ठीक है? तो पे स्केल क्या रहने वाला है? पे स्केल इसका जो 21,700 से स्टार्ट है, ठीक है? ये रहने वाला है। तो ऐज आपकी क्या रहने वाली है? ऐज आपकी 21 से 25 साल 18 से 25 साल रहने वाली है। जो लास्ट ऐज मतलब 1 फरवरी से तक इसको माना जाएगा कि आपकी ऐज क्या है, ठीक है? और आगे बात करते हैं हम कि एक्स सर्विसमैन और ये जितने भी एक्स सर्विसमैन हो गए, एससी, बीसी जितने भी हो गए, इनको एससी, बीसी को तो 5 साल की छूट मिलेगी और एक्स सर्विसमैन को जो नोटिफ़िकेशन पंजाब पुलिस रूल 1934 के अंदर दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको छूट मिलेगी, ठीक है? और एससी, बीसी ये जो जितने कैंडिडेट हैं, इनको 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है? तो बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया की, क्वालिफ़िकेशन इसकी क्या रहने वाली है? तो बात ये देखिए इन्होंने मेंशन करके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन शैल बी इनवाइटेड द एडुकेटेड नंबर ऑफ द कैंडिडेट ऑन बेसिस ऑफ द मेरिट अपने देम द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये देख रहे हैं कि ये जितने भी मतलब सीईटी में जिन्होंने क्वालीफाई कर रखा है, ठीक है? उनको फिजिकल मेजरमेंट के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसका स्क्रीनिंग होगा। देन बोथ व्हिच शैल बी ऑफ द क्वालिफाइड नेचर हो, ये सिर्फ क्वालिफाइड नेचर आपका होगा, ठीक है? तो Haryana Staff Selection Commission in the number of the batches, so they are shortlisted qualified the candidate equal the 4 टाइम। ये देखिए, ये मेन जो अंडरलाइन को समझिए, तो इसमें लिखा है कि इसमें 4 गुना बच्चों को ही उसमें बुलाया जाएगा। जो सीईटी क्वालीफाई बच्चे हैं, ठीक है? और उनको मेरिट बेस पे उनको बुलाया जाएगा, जो 4 गुना के अंदर आएँगे, उनको ही बुलाया जाएगा, ठीक है? तो फिज़िकली मेजरमेंट जो टेस्ट है आपका, वो आपको पता ही है, ठीक है? तो टेस्ट एज़ पर द स्टैंडर्ड जो भी हरियाणा पुलिस गेज़ेटेड ऑफिसर रैंक रूल इसके अकॉर्डिंग ये लिया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका, ठीक है? तो इसका आपको पता ही है सबको
और चलिए हम आगे बात करते हैं कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसका ये फिजिकल स्क्रीनिंग जो टेस्ट है इसमें क्या रहने वाला है आपका। तो मेल जो कैंडिडेट है उसकी रेस रहेगी भाई 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर आपकी रेस रहने वाली है, ठीक है। और टाइम क्या रहेगा आपका, 12 मिनट में आपको 2.5 किलोमीटर कवर करने होंगे, ठीक है। और फीमेल के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर 6 मिनट में कवर करना होगा, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन भाइयों लोगों के लिए भी 1 किलोमीटर 5 मिनट में कवर करना होगा, ठीक है। ये फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का है। ओके, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। और इसमें लिखा है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एडुकेशन डिवाइस, अच्छा, ये नोटिस देखा कि भाई कोई अदर डिवाइस वो यूज़ नहीं कर सकता, रेलेवेंट टेक्नोलॉजी शैल बी यूज द लेवल स्क्रीनिंग ऑफ द हरियाणा स्टाफ। मतलब ये तो एक फालतू की बातें हैं, ठीक है। आपकी कोई इलीगल काम नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। और चलिए हम बात करते हैं कि नॉलेज आपका टेस्ट फिर होगा, ठीक है। 94.5% उसकी वेटेज रहेगी, ठीक है, जो आपका नॉलेज टेस्ट रहेगा। इसमें लिखा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन शैल बी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इक्वल द 4 टाइम, यानी कि 4 गुना बच्चों को बुलाएगा, नंबर ऑफ द डिवीजन जितने भी मतलब पोस्टें हैं आपकी, ठीक है, उसका उसके 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। अमंग द हैव दे द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए 4 गुना को बुलाएगा, ठीक है। फिर पीएसटी उनका होगा। और इस नॉलेज टेस्ट इन द नॉलेज टेस्ट में डिटेल प्रोसीड्यूर टेस्ट शैल बी एज फॉलो। ये देखिए नीचे इन्होंने सारा सब कुछ मेंशन कर रखा है। कैंडिडेट शैल हैव अंडरगो नॉलेज टेस्ट 94 पॉइंट, यानी कि 94.5 मार्क्स का आपका ये जो इसका रहने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसकी, ठीक है, वेटेज रहने वाली है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ईच क्वेश्चन विल बी कैरी इक्वल मार्क, हर क्वेश्चन जो मतलब बराबर के ही नंबर का होगा, जैसे 1 नंबर का रहता है, या 94 पॉइंट, जैसे 5 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन आपके होंगे, तो उसके हिसाब से देख लेना कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो फिर इन्होंने लिखा कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी बाइलिंगुअल, मतलब दोनों भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं। फिर लिखा गया बीइंग कंसीडर द सिलेक्शन अगेंस्ट द पोस्ट जनरल कैटेगरी, ओके, ए कैंडिडेट हैज़ मिनिमम 50% मार्क्स एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है कि बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आपको 50% मार्क्स उसमें लेने होंगे, ठीक है, जो आपका टेस्ट होगा। और इस नॉलेज टेस्ट में जो आपको 50% मार्क्स लेने होंगे, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूँ, 50% मार्क लेने होंगे आपको एक्सक्लूडिंग सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अलावा 50% मार्क्स आपको लेने होंगे, ओके। तो आगे हम बात करते हैं कि द कैंडिडेट जी, अच्छा, एससीबीसी जो हम बात करते हैं कि उसको 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, जो अदर कैटेगरी जितनी भी हैं, ठीक है। और फिर आगे हम बात करते हैं कि वेटेज इनकी क्या रहने वाली है, एडिशनल वेटेज मिनिमम 3.2.5, यानी मिनिमम आपको 5.5 मार्क्स का ही वेटेज एडिशनल को मिल पाएगा। जैसे एनसीसी आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उसके मिलेंगे आपको, जैसे उनका होता है ना ए, बी और सी ग्रेड का, ठीक है। ए वालों को 1, बी को 2, सी को 3 मार्क्स, यानी कि उनको एनसीसी वालों को इतने मार्क्स मिलेंगे। और 2.5% मैक्सिमम 2.5, यानी कि 2.5% सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपको मिलेगा, ठीक है, 2.5 नंबर ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं उसमें मिलेंगे। इसके अलावा पॉलिसी डेट द ग्रुप सी एंड डी मेंशन एट द टाइम, जैसे ग्रुप सी और डी में उन्होंने मेंशन किया हुआ था, ठीक है। और सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस तो आप सभी को पता ही है, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इतने 94.5 मार्क्स का आपका जो ये एग्ज़ाम रहने वाला है, इसमें जनरल स्टडी होगी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, यानी कि रीजनिंग, और मैथ, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब हरियाणा का तो सिलेबस आपको सभी को पता है कि कितना लेंथी है, ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एट लीस्ट 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा, यानी कि ये आपको 20% जो क्वेश्चन है, ये 20%, 20 क्वेश्चन नहीं है, 20%, यानी कि 94 का 20% हम बात करें कि हरियाणा की जो जीके है वो आएगी, ठीक है। और बाकी उसमें सब कंप्यूटर वगैरह सब ऐड ऐड है। और फिर इन्होंने लिखा है स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है
वो एक्सपेक्टेड द एजुकेटेड पर्सन हैविंग द +2 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, यानी कि जो +2 का जो एग्ज़ाम है उसी से रिलेटेड ही एग्ज़ाम आपका बनाया जाएगा। ये नहीं है कि आपका टफ एग्ज़ाम होएगा, ठीक है? ग्रेजुएशन लेवल का होगा या कुछ भी है, ठीक है? तो +2 लेवल तक का आपका एग्ज़ाम होगा इसमें। बात करते हैं हम पैटर्न की। पैटर्न आपको सबको पता है कि एक क्वेश्चन जो आपका है 0.945 का रहने वाला है। 100 आपके क्वेश्चंस होंगे इसमें। ओएमआर वाइज़ आपका ये टेस्ट रहने वाला है, ठीक है? और टोटल टाइम जो आपको मिलेगा 100 प्लस 105 मिनट आपको मिलेंगे टोटल टाइम, ठीक है? 105 मिनट में, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ओके? एक इन्होंने अंडरलाइन किया कि इन केस द कैंडिडेट डजंट मार्क any of the 5 options, the question then 945 marks each अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। इन्होंने कहा है साफ-साफ, अगर 5 ऑप्शन में से आप किसी को भी टिक नहीं करते, ठीक है? तो आपके 945 मार्क्स काट काट लिए जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए ध्यान दें कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो हर ऑप्शन को आप फिल करें, चाहे आपको नन ऑफ दीज़ ही करना पड़े, ठीक है? सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की हम बात करते हैं, कि 2.5% पे वेटेज, यानी कि 2.5 नंबर ही आपको मिलेंगे। उसमें आप सबको पता है कि सी और डी में, जैसे सी में मिल ही रहे हैं, ठीक है? ये ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं, तो इन्हों में वो आप सब पॉलिसी को जानते हैं कि 2.5% वेटेज है। नाइदर हिमसेल्फ एंड पर्सन, भी उसके घर में कोई नौकरी पेशे वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसकी फैमिली को कोई सोर्स एग्रीकल्चर ये वगैरह, और फिर लिखा है कि फादरलेस के नंबर हो गए जैसे, और फैमिली आईडी में एक 80 से ज़्यादा इनकम हुई तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो तभी ये 2.5 मार्क्स मिलेंगे। और ये भी उन्होंने वही दे रखा है सारा, ठीक है? अब पहले वाला ही। सेकंड हम बात अच्छा, फीमेल मैरिड एप्लीकेंट की बात करते हैं 2.5% वाले जो वेटेज में, कि फीमेल मैरिड एप्लीकेंट मीन्स होता है एप्लीकेंट हरसेल्फ, कि वो खुद बंदा अगर फॉर्म भर रहा है, वो मैरिड है, हस्बैंड फादर इन लॉ या उसका ससुर या उसकी सासू, ठीक है? अनमैरिड बोथ ब्रदर इन लॉ एंड सन, ठीक है? अगर इसमें आते हैं ना, तो वो एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है? चलो हम आगे बात करते हैं। वो सब आपको जानते हैं कि अगर वो अनाथ है, ठीक है? उसके मदर या फादर नहीं है, तो उसकी कितनी एज से पहले, मतलब ये जो 2.5 नंबर है ये बाद की बातें हैं। पहले आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम, ठीक है? और ये 4% वेटेज जो इन्होंने दे रखी है, इफ एप्लीकेंट हैज़ शी अवॉर्डेड द परसेंटेज वेटेज ऑफ द ईच ईयर पार्ट एक्सीड द 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस की बात करके उन्होंने, ठीक है? एक्सपीरियंस है तो 4% वेटेज दी जा सकती है। क्या एक्सीडिंग 8 ईयर्स, मतलब लेस देन 6 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल, ठीक है? तो इतना आपका एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। अदर कंडीशन इन्होंने लगा रखी हैं, तो भाई साहब ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है? पूरा पढ़ना, जो मेन जो बातें थी मैंने वो आपको बता दी कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है? प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? और कितने गुना जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि इसकी आप तैयारी में जुट जाइए आज से ही, ठीक है? तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? और ये जैसे पूरा नोटिफ़िकेशन दे रखा है, पूरा पढ़ना तो जैसे इम्पॉसिबल तो नहीं है, पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है इसमें पढ़ने का? कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? और मैं तो ये कहूँगा अभी इसी तैयारी में जुट जाइए, ओके? और होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, ठीक है? फ्यूचर में आपके लिए मैं ऐसे ही बढ़िया-बढ़िया वीडियो बनाऊँगा, और आपके लिए मैं जीएस, जीके जैसे रीज़निंग हर क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ठीक है? जो कि आपको गारंटीड इसमें पास करवाने वाले हैं। ओके, धन्यवाद।